Hey Arun, tell me what Linux exactly is and just describe it, how it works and all. So you wanted to know about Linux. So it's an interesting topic to discuss about. तो अगर मुझे कहीं से शुरू करना है तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी वीडियो में भी, लेकिन ये तुम्हारे लिए ही है, मतलब एक तरह से। हाँ. तो समझने की चीज़ क्या है इसमें कि पहले समझो कि लिनक्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। जो लोग जनरली कहते हैं लिनक्स इज कर्नल ना, लेकिन जनरली लोग कहते हैं लिनक्स इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये बहुत कन्फ्यूजन की चीज़ है, लाइक इट्स रियली कन्फ्यूजेस पीपल। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड, ये वीडियो शायद मुझे स्प्लिट करनी पड़ जाए कुछ पार्ट्स में ना, तो मैं एक साथ ही वीडियो अपलोड करने का ट्राई करूँगा। तो क्या होता है कि एक चीज़ मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं इसके लिए थोड़ा सा किसी चीज़ को समझने के लिए ना एक बार में समझा नहीं जा सकता। वी हैव टू गो बैक इन टाइम व्हेन इट वाज अ थिंग ना। तो मैं बात करना चाहता हूँ 1983 की। आई वुड टॉक अबाउट 1983। देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड रिचर्ड स्टालमैन। ही इज स्टिल अलाइव एंड इज अ गुड पर्सन ना। लाइक क्या हुआ था कि ना, रिचर्ड स्टालमैन MIT के स्टूडेंट थे। तो उनका क्या सीन था कि पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते थे, द ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज्ड लाइक एट दैट टाइम वर यूनिक्स सिस्टम्स ना। यूनिक्स एंड BSD सिस्टम जो है वो जैसे OSI लेयर हम नेटवर्किंग में पढ़ते हैं, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने की भी फिलॉसफी होती है। दैट इज़ एग्जैक्टली देयर फिलॉसफी वाज POSIX, दैट दे वर एग्जैक्टली कंपैटिबल विद POSIX। दैट्स वाई वी कॉल्ड देम POSIX कंप्लायंट ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स की प्रॉब्लम क्या थी, वो क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो रिचर्ड स्टालमैन है उन्होंने क्या किया कि जैसे कि तुम समझो, अभी मॉडर्न एग्जांपल मैं देना चाहूँ तो तुम ऐसे समझो। क्या होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, ठीक है। विंडोज़ में आपने क्या ऑब्जर्व किया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज पेड सॉफ्टवेयर, है ना। और आपको यूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम भी होती है, लाइक यू हैव टू हैव एन एक्टिवेशन की। सो व्हाट यू डू, यू स्टार्ट मेकिंग एन अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर फॉर इट, है ना। और आपने क्या किया कि उस सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद अपने दोस्त में भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो नाउ यू हैव एन ओपन सोर्स अल्टरनेटिव फॉर योर फ्रेंड ऑल्सो एंड फॉर योर सेल्फ। तो आपने एक तरह से एक अच्छा सिस्टम बनाया। तो यूनिक्स के जो यूटिलिटीज़ थी, रिचर्ड स्टालमैन ने उनके अल्टरनेटिव बनाना शुरू किए और उनको ओपन सोर्स करना शुरू किया। तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि वाई नॉट कम्प्लीटली क्लोन दी यूनिक्स, वाई नॉट कम्प्लीटली क्लोन दी यूनिक्स। तो उन्होंने क्या करने का ट्राई किया कि यूनिक्स को पूरा क्लोन करने का शुरू किया। तो 1983 में उन्होंने इनिशिएट किया GNU प्रोजेक्ट। तो GNU इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। वो हाँ, GNU, द टर्म इज GNU एंड GNU इज रिकर्सिव एक्रोनिम। लाइक इफ यू से GNU इज नॉट यूनिक्स, इसका फुल फॉर्म है GNU इज नॉट यूनिक्स, GNU लिट्स रिकर्सिव ना। तो क्या हुआ GNU के आने की वजह से कि उन लोगों ने कंपोनेंट्स डेवलप करना शुरू किया। जगह जगह से डेवलपर्स आए, उन्होंने जो है अल्टरनेटिव बनाना शुरू किए यूनिक्स कंपोनेंट्स के। लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ अ लॉट ऑफ कंपोनेंट, यूटिलिटीज़, शेल्स, तो ढेर सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे आए। तो क्या हुआ उसकी वजह से कि एक कंप्लीट यूनिक्स क्लोन फॉर्मेशन में आ गया, बट स्टिल दे आरंट लाइसेंस्ड येट ना। कंप्लीट किसी वर्कफ्लो को कंप्लीट होने के लिए एक वो चाहिए हमें, एक कंप्लीट हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके इकोसिस्टम के लिए। तो हमें लाइसेंसिंग की जब प्रॉब्लम हुई तो 1985 में फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन एग्जैक्टली क्या था कि उसमें जो है अगर आप कुछ बनाते हो तो आप वहाँ पे अपलोड, लाइक वहाँ पे अपना रिलीज़ करके आप दिखा सकते हो कि इट्स एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट। इट वाज अ ग्रेट फिलॉसफी और ऐसा चलता रहा बहुत अच्छा। और 1987 में जो एसेंशियल ऑपरेटिंग सिस्टम टूल्स थे वो डेवलप हो चुके थे बाय GNU, है ना। तो GNU ने जो है एसेंशियल टूल्स, शेल यूटिलिटीज़ एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू एन ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने बना लिया। द रिमेनिंग थिंग वाज अ कर्नल ना। जो कर्नल का यूज़ था वो क्या था कि इट शुड हैव मेमोरी एलोकेशन यूनिट, लाइक मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, इट शुड हैव प्रोसेस मैनेजमेंट यूनिट, डिस्क IO, एंड इट विल एब्स्ट्रैक्ट ऑल हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशंस एंड gives a application programming interface for your operating system. So क्या हुआ कि उन्होंने जो अपना इनिशियल कर्नल शुरू किया था वो चल रहा था जिसका नाम था GNU Hurd, HURD, GNU Hurd. इट वाज अ माइक्रो कर्नल और अभी तक वो चल रहा है, एक्चुअली इट इज़ इन प्रोग्रेस। सो क्या हुआ, लेकिन 1991 में लिनक्स का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। लाइनस टॉरवेल्ड्स ने मिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे अपना पहला लिनक्स कर्नल बनाया और उसको रिलीज़ किया 1991 में, एंड विच इट वाज कम्प्लीटली कंप्लायंट विद यूनिक्स। इट वुड रिप्लेस यूनिक्स कर्नल। So you can replace kernel of Unix instead of Linux, and Unix will perform as it is because it has the same system call, library calls as required. तो ये भी ओपन सोर्स ही था। तो क्या हुआ कि लिनक्स को GNU के साथ कंबाइन कर दिया गया। The GNU was lacking a kernel and Linus provided that Linux. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि GNU
has a lot of tools, they had a lot of utilities that are required to make an operating system, and Linux is the essential kernel. They both are individual things to be used, and Linux can be used with certain components also, other component than GNU components too. तो क्या हुआ, इनको कंबाइन करने से हमें एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है. दैट्स वाई वी कॉल लिनक्स एज GNU प्लस लिनक्स, बिकॉज दे बोथ हैव कंट्रीब्यूटेड मेजर components that are required to make an open source operating system. That's the story behind GNU plus Linux operating system. और इसकी वजह से क्या हुआ कि इसको लोग डाउनलोड करके इसका वेरिएशन करने लगे, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं, जो आप यूज़ करते हो, जैसे Kali Linux, Arch Linux. They all are the major distributions of GNU plus Linux. So have you understood the story? Yeah, I have understood. Thanks. I think it would make certain things clear. Yeah. Thank you.